सतगुरु बैठे हैं मंदिर सतगुरु बैठे हैं। भाव जरो के तुम भी देखो, भाव जरो के तुम भी बैठो। श्रद्धा भाव को कहते हैं, श्रद्धा भाव को कहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं, मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। नाम का दीपक घट में जलाना, नाम का दीपक घट में जलाना। नाम भजन मन मंदिर गाना, नाम भजन मन मंदिर गाना। सतगुरु मन में रहते हैं, सतगुरु मन में रहते हैं। वो नाम भजन को कहते हैं, वो नाम भजन को कहते हैं। आध्यात्म परमार्थ बतावे, आध्यात्म परमार्थ बतावे। नाम भजन की महिमा गावे, नाम भजन की महिमा गावे। श्रद्धा सर्वदा रहते हैं, सदा सर्वदा रहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं, मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। नाम का तू भी हो जा दीवाना, नाम का तू भी हो जा दीवाना। जल जा जैसे जले परवाना, जल जा जैसे जले परवाना। लगन इसी को कहते हैं, लगन इसी को कहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं, मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। नाम भजन में मन चित लाना, नाम भजन में मन चित लाना। श्रद्धा भाव से लगन लगाना, सदा भाव से लगन लगाना। सतगुरु चरण को कहते हैं, सतगुरु चरण को कहते हैं। मन मंदिर सतगुरु रहते हैं, मन मंदिर सतगुरु रहते हैं। राम नाम की माला फेरो,
राम नाम की माला फेरो परम धाम के मन को जोड़ो परम धाम के मन को जोड़ो यही तो सद्गुरु कहते हैं यही तो सद्गुरु कहते हैं मन मंदिर सतगुरु रहते हैं मन मंदिर सतगुरु रहते हैं घट बीचे सतगुरु रहते हैं घट बीचे सतगुरु रहते हैं श्रद्धा भाव मन चरण लाना श्रद्धा भाव मन चरणन लाना घाट पे गुरु से मिलने जाना घाट पे गुरु से मिलने जाना सतगुरु मिलन में रहते हैं सतगुरु मिलन में रहते हैं घट बीचे सतगुरु रहते हैं घट बीचे सतगुरु रहते हैं सतगुरु अपने नामी स्वामी सतगुरु अपने नामी स्वामी नाम के दाता धाम के नामी नाम के दाता धाम के नामी हाथ हमारो कहते हैं हाथ हमारो गहते हैं मन मंदिर सतगुरु रहते हैं मन मंदिर सतगुरु रहते हैं धामाया पनो चढ़ कर जाना धाम आपनो चढ़ कर जाना सतगुरु चरण शीस झुकाना सतगुरु चरणन शीस झुकाना लगन इसी को कहते हैं लगन इसी को कहते हैं मन मंदिर सतगुरु रहते हैं मन मंदिर सतगुरु रहते हैं सत्य गुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव प्रेमियों देखो बड़े ही ध्यान मगन होकर के अपने मन मंदिर में गुरु की वाणी को सुनना होगा। जब गुरु की वाणी को सुनोगे तब आप पर दया मेहर होगी और पूरी कृपा उस मालिक की होगी। देखो जिसने सुना और जिसको सदा हुई तो वो गुरु के चरणों में लग गया। चौरी चौरा के महान तकी मियाँ गुणवा और जो और भी थे हृदय श्यामा नैनू कर्मा धर्मा और करिया सैनी गोस्वामी जी से मिलने सब आए। सब ने नामदान लिया, सबको रास्ता बताया। गोस्वामी जी ने गुरु महाराज ने और अपने पूर्व जन्म का भी बताया कि मैं पूर्व जन्म में क्या था। गोस्वामी जी ने और बताने के बाद सबको रास्ता दिया, अनुभव कराया और ऊपर में जब चढ़ाया धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव होता गया वैसे वैसे निज अपने अनुभव को वो सब अपने गुरु के सामने गाते बतलाते गए कि हमने ये देखा है। ये अनुभव किस लिए बताया जाता है?
ये बताया समझाता जाता है कि ये कोई गलत है या सही है। जो हमने देखा है तो देखने वाला बताएगा कि ये सही है अथवा गलत है, इसमें कोई फंसाना है या पिया से मिलने जाना है, ये वही बताएगा। जो तुम्हारा प्रोफेसर होगा वो और जो जामियार होगा वही कॉपी जांचेगा, कोई दूसरा तो जांचेगा नहीं। तो जिसने देखा है इस धराधाम पर वही दिखाएगा और वही बतलाएगा भी, वही तुम्हारी बातों को सुनेगा। आंख का अंधा नाम नहीं सुख। देखो किताबी प्रवक्ता होता है, वक्ता होता है। वक्त का संदेश देने वाला नहीं होता, उसको वक्ता कहते हैं। मतलब वक्त पे वो वक्ता रहता है, उसको कहते हैं वक्ता। और वक्त का वक्ता, वक्त का प्रवक्ता, और एक होता है सेवादार साधक, जो सदगुरु कहते हैं। सदगुरु का है अलग में, को जरी पिया को निज घट में। अब गुणवा क्या कह रहा है? अपने स्वामी से, हृदय का बेटा है और अपने स्वामी से कह रहा है, स्वामी तुमने नाम बतायो, स्वामी तुमने नाम बतायो, चाराना नामाना निसदीन मैलायो, चरण मन निस लायो, घाट पे भाई उजियारी, घाट पे भई उजियारी, चाम 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 करे उधर में मालिक, चाम चाम चमके उदर में मालिक, उधर चंदनिया भारी, उदर चंदनिया भारी। हृदय का बच्चा और गोस्वामी जी का भी बच्चा है और उसका नाम गुणवा। वो गुणवा कह रहा है गोस्वामी जी से कि हे सदगुरु प्रभु, आपने जब से नाम बताया है और मैं जब से सदा भाव से बैठने लगा हूँ, अंदर में जाता हूँ, घाट के ऊपर भारी उजाला होता है, प्रकाश होता है, और प्रकाश के साथ साथ जब मैं उधर जाता हूँ तो बड़ी चांदनी है, और चांदनी के साथ साथ परमानंद, ऐसा सुख प्राप्त हो रहा है, ऐसा अद्भुत मैं देख रहा हूं जो मैंने कभी देखा नहीं। वो आनंदमय है, परमानंदमय है। जो कुछ तुमने बताया उससे ज्यादा बढ़कर के वो चीजें हैं जो मैं रोज देखता हूं, और उसमें शब्द भी आता है। कई चीजें होती हैं, बड़ा कौतुक है, जो मैं बैठ जाता हूं और बैठने के बाद मन नहीं करता, उसी में मन लगा रहता, कब बैठा कब उठा कोई ज्ञान नहीं होता। पर उसमें मैं सदा से बैठता हूं और सदा से उसमें बैठने पर दरस परस सतगुरु मैं तुम्हारे, दरस परस सतगुरु हो तुम्हारे, लाल गुलाबी जानू, लाल गुलाबी जानू, नीले सफेद हरी रंग सतगुरु, नीले सफेद हरी रंग सतगुरु, सतगुरु क्या पहचानू, सतगुरु क्या पहचानू। अब वो गुणवा कह रहा है गोस्वामी जी से, मुझे तो अचंभा होता है, तुम पता नहीं किस किस तरह के दिखाई पड़ते हो स्वामी जी महाराज। आप ये साहब बहुत किस्म के दिखाई पड़ते हो, कभी तो तुम गुलाबी हो जाते हो, कभी तुम लाल हो जाते हो, कभी नीले जैसे दिखाई, कभी सफेद दिखाई पड़ते हो, कभी हरी के रूप में हो जाते हो। ये तुम्हारी क्या महिमा है, किस प्रकार की तुम्हारी लीला है? तुम भी अजब गजब के लीलाधारी लगते हो अंदर। ये कैसी महिमा है, या देश ही वैसा है? एक ऐसा नजारा है जो हमारे समझ से परे रहता है, और ऐसा अद्भुत कौतुक हल होता है जो यहाँ पर तो है नहीं। उधर मैं देखता हूँ और ये सब उधर का, इधर का कुछ नहीं।
कभी बारी होता है उन शब्द को सुनता हूं जो इधर में सुनाई नहीं पड़ता। तो गुरुआ बड़े प्रेम से, और देखो अगर बेटे का बेटा हो तो बाबा को आनंद ज्यादा आता है। उसी तरह अगर गुरु जो दादा महाराज हैं और उनके शिष्य का कोई शिष्य हो तो गुरु दादा महाराज को ज्यादा प्रेम होता है, क्योंकि वो तो असल है, वो है शुद्ध। जैसे चेला तो असल है और चेले का चेला होता है शुद्ध। कि वो ब्याज सूद आ गया, अगर आगे और भी होगा सूद ब्याज तो और आनंद होगा कि भाई जितने अच्छा काम हुआ, कड़ी पे कड़ी जोड़ती जाए उतने अच्छा रहेगा, उतने मान सम्मान, उतने सब कुछ बढ़ता जाएगा। तो अब इधर तो पूरे गुरु और उनका पूरे शिष्य हृदय के पुत्र गुणवा। तो वैसे आप जानते हैं कि बेटे से प्रेम बाबा को ज्यादा होता है कि ये मेरे वंशज हैं और ये मेरा जो है ब्याज है, मेरे बेटे का बेटा है, अगर इसकी शादी हो जाए, इसको भी बेटा हो जाए तो और अच्छा, ऐसी कामना रखते हैं। तो ऐसे भाई जैसे कामना यहाँ के लोग रखते हैं वैसे संत सदगुरु भी कामना रखते हैं कि जितने जीव बढ़ जाए उतने अच्छा है। अब मेरे गुरु महाराज भी चाहते हैं कि ये जो है कितने लोगों को जोड़ेगा, कितने लोगों को बढ़ाएगा, पर असली ढंग से, नकली ढंग से नहीं कि निरंजन ओम सोम सत्यनाम कह दो कि नामदान तुमको मिल गया, अनुभव किसी प्रकार का दिखाई से पड़े ही ना, अनुभव हो ही ना, फिर किस बात का नामदान। उसे पूरा अनुभव भी हो और पूरा ज्ञान हो, आत्मज्ञान और पूरा अनुभव अंदर में हो और अच्छी तरह से उसको जानकारी हो, हर प्रकार से वो सुनता और बोलता रहे और बराबर अंदर बाहर पूछता रहे। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा साध संग महि देव नित परम गुरु कहता। गुरु महाराज ने कहा है कि हमेशा ये सोचो अगर सदगुरु नहीं है सामने तो साधक का संग मिल जाए, कोई साधक मिल जाए जो साधना करता हो और तुम्हारी भी साधना करवा ले, तो आप दोनों चलते रहोगे, तुम्हें गिरने नहीं देगा, बराबर समझाते रहेगा और तुम्हारा कुछ ना कुछ हो लेता रहेगा, तो तुम्हारा काम बनता रहेगा। और साध गुरु में और सदगुरु में कोई फर्क होता नहीं है। फर्क यही है कि वो मालिक है कुल और वो उनका शिष्य है, जानकार है। मास्टर और मॉनिटर में कोई फर्क नहीं होता विशेष। जो सबसे ज्यादा जो तेज होगा क्लास में वही मॉनिटर होगा, जो समझने वाला होगा, समझाने वाला होगा, उसी को कुछ बनाया जाता है और जिसे दिखाया जाता है। तो प्रेमियों, ये पूरे गुरु के पूरे शिष्य को ही साधक है, साधना करने वाले, और अधूरे को कुछ नहीं कि हम ब्रह्म पर जा रहे, पार ब्रह्म पर जा रहे या यहाँ जा रहे। ब्रह्म माने कुछ होता ही नहीं इस मामले में। जब तक पार ब्रह्म पर सूरत नहीं आएगी तब तक किसी का कोई कर्म कर्जा कटने वाला, मानसरोवर में स्नान नहीं करेगी, कुछ नहीं। तो गुरुआ लगा हुआ है। दरे ध्यान चरण नामे निसदीना, दरे ध्यान चरण नामे निसदीना, गुणवा लगन लगावे, गुणवा लगन लगावे, घाट बीच निसदीन कर चढ़ाई, घाट बीच निसदीन करे चढ़ाई, गगन बीच उड़ी जावे, गगन बीच उड़ जावे। अब वो क्या करता है, सदा भाव से बैठता है, अपने स्वामी को याद करता है, याद करके निरंतर मन सदगुरु में लाता है। और घाट में घाट है, घाट में घाट है, उस घाट पर वो बराबर जा रहा है और जाते उड़ते हुए अंदर में जा रहा है। अंदर के घाट में घाट पर जा रहा है, इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर के अंदर वो अंदर में जा रहा है। और अंदर में जाकर के उधर अंदर की
अंदर की क्या है? पिंड, अंड, ब्रह्मांड। तो अब अंड की तरफ जाता है, उसके बाद ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड की तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है कि ब्रह्मांड में जाएंगे, और जब ब्रह्मांड में जाएंगे तब अच्छा, सबसे अच्छा आनंद आएगा। और उस ब्रह्मांड में जो कुछ मिलेगा वो सच्चा से सच्चा मिलता जाएगा। प्रेमियों, जब मुक्ति मिलेगी, कर्म बीज जल जाएंगे, तब कुछ अच्छे से मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ लोग कहते हैं क्या करें, सिमरन बनते नहीं, भजन मिलते नहीं, मौका लगा नहीं, शरीर थक गया। और जीवात्मा कभी थकती नहीं, और वो सद्गुरु कभी थकता नहीं, ये शरीर ही थकता है। तो प्रेमियों, थकान तो ये 1 घंटे 2 घंटे की है, चलो सो जाने के बाद थोड़ा फिर से कर लो। अब गुरुआ बराबर बैठा हुआ है, मन चित सतगुरु चरण न लावे, मन चित सतगुरु चरण न लावे, गुणवा बिंदु पे ध्यान लगावे, गुणवा बिंदु पे ध्यान लगावे, चमके चंदा तारा, चमके चंदा तारा, हरि धाम अद्भुत है सतगुरु, हरि धाम अद्भुत है सतगुरु, मानस सरोवर न्यारा, मान सरोवर न्यारा, घाट के ऊपर बजे सरंगी, घाट के ऊपर बजे सारंगी, चमक चम चम तारा, चमके चम चम तारा, रूप तुम्हारो अद्भुत दिखे, रूप तुम्हारो अद्भुत दिखे, घाट बीचे उजियारा, घट बीचे उजियारा। अब प्रेमियों, गुरुआ बता रहा है, गुरु महाराज, हे स्वामी जी, सदगुरु जी महाराज, हम घाट पर बैठे, अंदर में गए, बिंदु पार एक चंदा तारा चमक रहा था, उसी तरफ हम चले, और धीरे धीरे चले तो इतना मस्त बाजा किंगरी बज रहा था, पूछो मैं झूमने लगा, झूमते नाचते गाते में चला। और जब चला गया तो उधर देखा ये मान सरोवर जो आप बताते वो बहुत बड़ा है, उसी में आप थे, और हमने उधर स्नान भी किया, स्नान किया और आपको देखा, आपके साथ खूब घूमा टहला, और वो चंदा तारा इतना निर्मल पवित्र, इतना बड़ा, पूछो मत, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वहां जब गए तो खूब अच्छी से सरंगी बज रही थी, इतना मस्त, पूछो मत गुरु महाराज, खूब आनंद आया, और खूब तारे, खूब चीजें, और इतना बड़ा उसका पसारा कि हम अद्भुत, हमारी समझ में नहीं आ रहा, अब हमें बताने में नहीं आ रहा, वो ऐसा अद्भुत था कि कहने सुनने में आता ही नहीं मेरे, और इतना बड़ा कि कुछ पूछो मत। जो मोटा मोटा मेरी समझ में आता वो मैं तुमको बता रहा हूँ, और जो छोटा छोटा वो मेरी समझ से परे। देखो, जैसे आप कोई फिल्म देखते जाते हो तो कुछ ऐसे शाट होते हैं कि जो तुम्हारे दिमाग को घर कर जाते हैं, वैसे ऊपर में गए, जो कुछ आपकी समझ में अच्छे से आया उसको आपने देखा, नहीं तो छोड़ दिया। इसी तरह रोज का होता है सबके साथ। तो बता रहा, हमने देखा तो बहुत कुछ अजब गजब, पर स्वामी जी महाराज, ये सदगुरु, मैं बिंदु से गया था, यहाँ घट में बिंदु चमक रहा था, और उसमें हमको चंदा तारा चमकता हुआ दिखाई पड़ा, बस उसी पीछे चले गए। और जब चले गए तो खूब अच्छे से किंगरी बज रही थी, और किंगरी बजते बजते मैं पार चला गया। फिर उधर खूब बड़ा सा मानसरोवर था, सरोवर था, उधर आप भी थे, स्नान किया, और आप ही के साथ तो सब कहीं गए थे। और ऐसे ऐसे अद्भुत अजब
अजब गजब जो हमारे कहने सुनने में नहीं आ रहा है। जो था, मैंने जो कुछ उधर देखा परमानंद सुख वाला था, ऐसा अद्भुत देखा। और उधर से उलट जो फेर है घट में आयो, उलट फेर जब लाल देश फिर से तो लखायो, लाल देश फिर से तो लखायो। दिया चिराग है भारी, दिया चिराग है भारी। और बहुत सी प्यारी चमके, और बहुत सी क्यारी चमके। चतुर्भुजी क्या यारी, चतुर्भुजी क्या यारी। कहा उधर से जब आती हैं तो उधर से वो लाल देश भी और दिया चिराग वाला भी देश देखने को मिला। उसके बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो बतलाते कि वो चतुर्भुजी और ये सब चीजें हमने देखा, सब चीजें देखा और सब चीजें मेरी समझ में आ रही हैं। मैं उलट करके भी देख रहा हूं और जाते भी देख रहा हूं, तो आते जाते दोनों तरफ से दिखाई पड़ रहा है और ऐसा अद्भुत दिखाई पड़ रहा है कि पूछो मत। जो आपसे मैं बता रहा हूं कुछ गलत तो नहीं है, सब सही है, कुछ गलत तो नहीं देख रहे हैं। तो यही वो कह रहा है, गुरु अपने गुरु महाराज श्रद्धा भाव से बतला रहा, श्रद्धा भाव से उनसे बतला रहा है। अब इतने हो गए थे कि दिन भर गुरु महाराज से बतलाने वालों की फुर्सत नहीं मिलती थी। वो सुनने में बेचारे परेशान हो जाते, सुबह शाम सत्संग सुनाए और सुनते रहे। वही हाल मेरा है कि सत्संग सुनाने जाए, सत्संग छूटा तो घंटे 2 घंटे दूसरों की सुने, तीसरों की सुने, उधर से छूटे जहां गए रुके उधर की सुने। मतलब जब तक नींद ना आवे तब तक सुनते रहो। शायद अगर रात ना हो तो फुर्सते ना मिले, अगर उनको नींद ना हो तो छोड़ देने वाले नहीं। ये मेरी समझ में आता है। तो जब मुझको मेरे साथ ऐसे, तो गुरु महाराज के साथ और भयंकर रहा, और भयंकर रहा कि उन्हें कौन छोड़ने वाला। तो प्रेमियों, अपने जैसा सभी को समझना चाहिए। इस देश में आए हो, अगर आपको नींद आती है तो गुरु महाराज को भी तो नींद आती होगी। अगर आपको कांटा गड़ता है तो उन्हें भी कांटा गड़ता होगा। आपको बुखार आता है तो उन्हें भी आ सकता है। तुम्हें भूख लगती है तो टाइम से उन्हें भी भूख लगेगी। पर आप तो अपने बारे में सोच लेते हो, उनके बारे में, अरे परमात्मा है, अनामी महाप्रभु, ठीक है अनामी महाप्रभु, लेकिन इस समय नर्तन चोले में जाड़ा गर्मी बरसात उन्हें लगेगा। राम जी जब अयोध्या से चले नंगे पांव मैंने देखा है नंगे पांव। और यही त्रिवेणी संगम प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जब आए तो नंगे पांव, कुछ भी नहीं पहने, और वो पानी जो गंगा जल देते हैं उसका अर्घ लेते हैं, मतलब पैरों पे जल थोड़ा सा डालते हैं, वो सम्मान होता है। उसके बाद में बैठने के लिए आसन मिलता है। तो जब यहाँ आए और जहाँ आप बैठे हो, क्या जाने इसी रास्ते हो गए हो, थोड़े से तो पार करके इधर चित्रकूट जाना था, तो उन्हीं के रास्ते में आप लोग बैठे, पर आपको जानकारी नहीं है। तो हम क्या करें? अब उसको हम क्या करेंगे? अगर आप ध्यान लगाओगे, ऊपर भी चढ़ोगे तो सब कुछ देखने को मिलेगा, नहीं लगाओगे तो अगला जन्म फिर होगा, छोड़े जाओगे, अगला जन्म फिर होगा। आपकी बार जो है हलवा पूड़ी मिल रही है, अगली बार गरीबी में जन्म मिलेगा, गरीबी में जन्म मिलेगा। और जब गरीबी में मिलेगा तो एक टाइम खाओगे, दूसरे टाइम की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो भजन करनी पड़ेगा, हे प्रभु दे दो, हे प्रभु, तो प्रभु प्रभु चिल्लाओगे। इस समय जो है नोट ज्यादा है, अमीरी में हो, तो इस समय प्रभु का ख्याल कम रहता है। यही गुरु महाराज ने बताया कि पहले राजा रहे, फिर जिम्मेदार हुए, मतलब राजा से जिम्मेदार, छोटे वाले, बड़े वाले हो भी नहीं, और उसके बाद में थोड़ा से गरीब आने, फिर ऐसी जगह पटका
सुबह रोटी मिल रही तो शाम की व्यवस्था करनी है। गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज दया कर दो दया कर दो। अब दया दिन भर मांगती रहेगी। तो प्रेमियों ये वसूल है कि जब नहीं कोई सुनता है। भल्ला को क्या किया? भल्ला सेठ थे, सारा घर बह गया, स्त्री और बच्चों का शरीर छूट गया। बच्चे भल्ला अकेले कुएं में गिर गए। कुएं से निकलवाया तो गद्दी दिया। पर भल्ला एक बोझा लकड़ी लाते, फिर 2 लाते, फिर 3 लाने लगे। अब बताओ भल्ला क्या एक से भोजन करते उसका, एक संगत का, एक से खुद का खर्चा। तो प्रेमियों अब भला तो बन नहीं सकते आप, क्योंकि एक समस्या है। तनख्वाह की 70,000 है, लेकिन उसमें से 7,000 रुपया गुरु को महीने में देने में दिक्कत है। चाहे डॉक्टर साहब 14,000 लीजिए, इतनी माया आपको। और वो बराबर कहते हैं कि हमारा 10वां अंश निकालते रहो, नहीं निकालोगे तो कहीं भी निकल जाएगा, कहीं भी निकल जाएगा। तो आप 10वां अंश भी नहीं निकालते तो कोई भी नहीं, सबका ही है। कुछ ही परसेंट इसी तरह के है कि जो 10वां अंश बराबर निकालते रहे, नहीं तो 10वां अंश भी निकालते। इतनी लालच है। और अगर पैर में दर्द होने लगा, रे गुरु महाराज इतनी जल्दी ने अच्छा खा 21 रुपया दिन, अच्छा 151 दिन, अच्छा 551 दिन के बाद जल्दी ठीक हो जाए, तो कहां से ठीक हो जाए? कोई 551 के चक्कर में बिके हैं क्या? गुरु बिका है नाम की कमाई के लिए। वो भी बिका किस लिए? उसी की पावर से तुम जागृत हो, उसी की दया के पास से तुम देख रहे हो। अब वो पार ब्रह्म पर गुणवा गए हैं, अब पार ब्रह्म पर हरि का दर्शन कर रहे हैं, चंदा तारा देख रहे हैं और साथ ही साथ तमाम चीजें देख रहे हैं। और ये वो जो तकी मियाँ भी आते हैं, तकी मियाँ के साथ भी बैठ जाते हैं, तो गुणवा का और तकी मियाँ का क्या होता है? उसमें तकी मियाँ और गुणवा की भी बातचीत होती है, क्योंकि जब तकी मियाँ आते हैं तो वो उनको पता चल जाता है कि हृदय के बच्चे, तो उनको अपने बच्चे समान जो है तकी मियाँ भी मानते हैं, काशी के मजिस्ट्रेट। और इधर साहब की तो नजरे इनायत करम है ही है, साहब भी मानते। तो अब तकी मियाँ और गुणवा की बात हो रही। कैसी बात हो रही है? गुणवा तकी मियाँ से कहता है, ये हुजूर वाला है साहेब, ये हुजूर वाला है साहेब, मस्जिद ये है भारी, मस्जिद ये है भारी, 14 तबक इसी के अंदर, 14 तबक इसी के अंदर, और खुदा की यारी, और खुदा की यारी, हक फकीर ये बैठे न्यारे, हक फकीर ये बैठे न्यारे, इन्हीं की खिलकत सारी, इन्हीं की खिलकत सारी। अब दूसरे शिष्य गुरु जी महाराज से गोस्वामी जी से काशी में बात कर रहे हैं, और ये गुणवा और तकी मियाँ दूर में बैठे हैं लोग। तो गुणवा कह रहा तकी मियाँ से कि देखो हुजूरे वाला हजरत, आप तो बड़े हैं हमसे, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, पर हम आपको बता रहे हैं जो जिस्मानी मस्जिद है, इसकी खिलकत जो भी है, इसमें जो भी कुछ है, ये करिश्मा, ये सब उस हुजूरे वाला का है। वही हक है और वही असली फकीर हैं, उन्हीं का है, और ये सब इसी के अंदर है। ये सब मैंने इसी के अंदर देखा। तो तकी मियाँ भी कह रहे हैं, हाँ सही कह रहा है, तुम सही कह रहे हो बच्चा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, एक खुदा के फर्जंद, तुम बिल्कुल सच्ची बात कह रहे हो।
तो वो अपनी लफ्ज में भी कहते हैं और इसकी और वो उन्हीं की लफ्ज में जवाब गुनवा दे रहा कि मैंने उसको देखा है वहां से ये पूरी खिलकत और ये 14 तबक सब इसी के अंदर में, बाहर से वो भी होगा नहीं लेकिन इसी के अंदर में मिलता है। तोड़ फोड़ ये नुक्ते सफेदा, तोड़ फोड़ ये नुक्ते सफेदा, रूह उड़े ये भारी, रूह उड़े ये भारी, खुदा की खिलकत रूह ये देखे, खुदा की खिलकत रूह ये देखे, और फकीर से यारी, और फकीर से यारी। अब वो कह रही है सूरत, अब सूरत कह रही है इधर और उधर रूह कह रहा है, रूह कह रही है, रूह भी उसी बात को कह रही है और सूरत भी उसी बात को कह रही है। और कह कौन रहा, बतला कौन रहे, गुनवा, गुनवा बता रही है तकीमिया से कि देखो ये हुजूरे की खिलकत है, ये फकीर साहब की खिलकत है, खुदा से भी लगन लग जाती है और अल्लाह से भी अदब लगन लग जाती है, और उधर ये खुदा भी मिले, रब भी मिले, रब के बाद अल्लाह भी मिले, इन तीनों को मैंने देखा। ये सब तुम्हारे नहीं, पर रास्ता जो है, जो सफेद नुक्ता था उसको नूर ने, उसको जो है ये रूह ने तोड़ दिया। सफेद नुक्ता को जो है रूह ने तोड़ दिया, और जब रूह उसमें धसी तो प्रेमियों ये रूह धस गई, जीवात्मा धस गई, तीसरी आंख से सब देखने शुरू किया, और जब सब टूट फूट गया और उधर गई तो बढ़िया खुदा की खिलकत दिखाई पड़ रही हो। 14 तबक भी समझ रहा, सब 14 तबक को देख रहे हैं, स्वर्ग वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी तमाम पुरी जो है तुम्हारे हिसाब का सब कुछ आ रहा है, कर्मा आयतें भी हो रही, सारी चीजें, तो ये सब हमने देखा। अब वो आराम से दोनों लोग बात कर रहे हैं, तब तक फिर फुर्सत मिल जाती है। अब जैसे फुर्सत मिली तो जिसका नंबर आ गया वो आगे गया तो दूसरा बैठा है, सभी एक अब फुर्सत मिल जाए तो हम भी गुरु महाराज से बात कर लें। तो जमाना उसी तरह का भी है, तब भी था और आगे भी रहेगा। तो प्रेमियों अब गुनवा के बाद में और तकीमिया के बाद में तब तक कौन आ गया, श्यामा आ गई। तो श्यामा और नैनू, श्यामा और नैनू तो ये पंडित थे, पंडित थे ना, श्यामा और नैनू, नहीं तो हम भूल गए हो, फिर से याद करना पड़े तो कहो कि वैसे बक कर रहे हैं। तो श्यामा पहुंच गए, श्यामा जब पहुंचे तो श्यामा ने कहा शतगुरु चरण शीस झुकावा, सतगुरु चरण शीस झुकावा, राम नाम गुण श्यामा गावा, राम नाम गुण श्यामा गावा। अब श्यामा कह रहे हैं प्रभु दिव्य आंख खुली आपकी दया कृपा से, पहले मैंने देखा, इससे पहले कभी मैंने राम को नहीं देखा था, भगवान को मैंने नहीं देखा था, लेकिन दिव्य आंख खुली और आपने बताया था तब हमने राम जी को देखा, भगवान जी को देखा, धनुष बाण वाले को देखा और निर्गुण निराकार वाले को भी देखा, मैंने उन सभी को देखा। इसका विश्लेषण है तो अलग में, अब देखो ये जो खुदा की खुदाई है तो एक ही, लेकिन सबकी लफ्ज अलग अलग, सबके हिसाब चीज एक ही है लेकिन हिसाब अलग है, हिजाब भी अलग है, नकात भी अलग है, और जकात रकात भी अलग है, और तुम्हारा खैरात भी अलग है, और तुम्हारा दान पुण्य भी अलग है। चीज एक ही है लेकिन रास्ता थोड़ा
उसको देने लेने का भिन्न भिन्न है। मतलब भिन्न भिन्न है। आप अपनी जगह बैठो, किसी के चक्कर में मत फंसो, ये गलत काम है। तुम अपना ध्यान अपने पे लगाओ, खुद मिलेगा तो तुम्हें जो है मिलेगा। और अगर तुम्हारा ध्यान भटका रहेगा, इधर उधर टुप टप करोगे तो तुम्हारा भी जाएगा, तो उसको तो गया है, उसका तो गया गया, तुम्हारा भी चला जाएगा। ये सब नहीं किया जाता। तो प्रेमियों, अब चीज एक ही है, कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, कहने के लफ्ज अलग हैं, सुनने के लफ्ज अलग हैं और बताने के लफ्ज अलग हैं। तो अब वो श्यामा कहते कि हे मालिक, हमने राम जी के दर्शन किए घट में घाट से, जब ये मेरी दिव्य आंख खुली और मैं अंदर नहीं गया, तो राम जी के दर्शन किया और पलटा। जब पलटे तो हमें आद्या महाशक्ति और स्वर्ग वैकुंठ सब कुछ दिया। आपकी कृपा से मैंने सब कुछ देखा। नहीं इस पंडिताई में, कर्म कांड में हम फंसे नहीं जाते। मेरी जिंदगी पूरी चली जाती हो मोम धूम काली भद्रा और रोज करते हो उपद्रा। यही मेरा काम होता है, क्योंकि यही मुझे फंसाने के लिए बताया गया और यही मैं करता रहता। मुझे कुछ नहीं मिलता, 5051 दे दो, फिर 10,051 दे दो, आज हम लेते रहते, कल फिर भरते रहते। आज हम पंडित हुए तो कल हम शूद्र होते, और वो पंडित होता वो मुझसे लेता। यही तो काम है यहाँ लेन देन का। तुम मुझसे लो, मैं तुमसे लो। कर्म कर जा, और कर्म विधान की शरत रखा, जो जस कीन तास फल। यहाँ तो कर्मों का विधान। तो वही श्यामा कह रही, सतगुरु नाम की नैया भारी, सतगुरु नाम की नैया भारी। अंतर घट होवे उजियारी, अंतर घट होवे उजियारी। अब ये समझ लीजिए कि जितनों को नाम दान गोस्वामी जी ने दिया और बैठा करके अनुभव कराया, उसे पार कर दिया, चढ़ा दिया, अजब गजब का बना दिया। या नहीं कि आंख के अंधे नाम नहीं सुन, झूठे नाम दान का अनुभव को दे दिया तो कुछ हुआ ही नहीं, जिंदगी में लगे लगे और कुछ मिला ही नहीं। जो नाम दान देने का मालिक होता है, जो नाम दान देता है, उसमें इतनी पावर होती है कि अपने बच्चे को ऊपर चढ़ाता, उसे दिखाता है। और अगर दिखाई सुनाई पड़ेगा तो उससे भी बताएगा और अलग भी, और दूसरों को भी बैठा करके वो अनुभव करवा देगा अपने गुरु की चरणों के बल से। इसीलिए कहते हैं, गुरु तेरे चरणों का बल चाहता हूँ, मैं जाना या नामी के घर चाहता हूँ। उसके पास इतना बल हो जाता है, इतनी क्षमता, इतनी ताकत हो जाती है कि वो दूसरों को भी अनुभव करा करके अपने गुरु में जोड़ लेता। और जो पंथ बनाता है उसके लिए क्या है, निरंजन ओम गरम सोम सतनाम जपो जपो नहीं गावे काम चाहे जाने जाने क्या, इससे कोई मतलब नहीं होता। ये पंथ है, और पथ जो है वो बोलता है, पथ 24 घंटे बोलता है। पथ के पथिक एक एक पथिक को पूरा ज्ञान होगा। अब गोस्वामी जी के हर वो गिरी से लगा करके, और उसके बाद में जो गुरु नानक साहब के शिष्य वो आए थे, उनके पंथ के, उनसे लगा करके, गिरी से लगा करके, गिरी सन्यासी और गुरु नानक थोड़ा दिमाग से उतर रहा है, अभी आएगा याद तो बताएंगे। वो गुरु नानक के समय के उधर से ये जो थे उस लाइन के जो भक्त थे, गोस्वामी जी से लिया था नामदान, वो गिरी श्यामा नैनु कर्मा धनिमा कैरिया सैनी फूलदास रेवतीदास तकीमिया गुणवा हृदय। इसके अलावा और जो भी थे जिनको मिला, सबको अनुभव हुआ, कोई बाकी नहीं रहा, सबको दिखाई सुनाई पड़ा। पंखा बंद कर दो। सबको दिखाई सुनाई पड़ा और सबको अनुभव हुआ, और पूरी दया कृपा उनको प्राप्त हुई। प्रेमियों, जब पूरी दया कृपा प्राप्त हुई
और पूरा अनुभव हुआ तो अनुभव उन्होंने गाया, अपने गुरु को बताया। ये सामर्थ्यता का परस चिन्ह होता। अगर वो गाते नहीं, बताते नहीं तो आगे इतिहास बनता कैसे, आगे लिखा कैसे जाता। तो इन सभी ने बताया। फलक नाम था शायद, फलक राम। मैंने कहा था कि अभी याद आएगा, ऊपर से आएगा, संदेशा बताया जाएगा। तो उनका नाम था फलक राम, फलक राम ऐसे कुछ, यही फलक राम। उसे भी अनुभव गोस्वामी जी जब गुरु नानक के उसमें से थे, फलक राम। तो सब ऐसा नहीं कि हम भुलक कर, लेकिन हमें याद वहीं से आता है, ऊपर से। किताब उधर से आवाजें आती। ये मैं पढ़ करके नहीं बैठा हूँ, मेरे पास रटी रटाई कोई किताब नहीं है, और ना मैं घट रामायण लिए घूमता हूँ तो देखते हो, और ना कभी मैं पढ़ता हूँ। जो वहां से बोला जाएगा वो मैं बोलूंगा, जो मुझे इंडिकेट होगा वही मैं सुनाऊंगा। जितना सुनाया जाएगा उतना हम आपको सुनाएंगे, उसके बाद में खाली पक्का आपकी ही तरह। मेरे पास कुछ है बस, मेरे पास कौन है? मेरा स्वामी। मैं उसका शिष्य हूं, वो मेरा सदगुरु है, वो मेरा पिया है, वो मेरा प्रीतम है, मैं उसकी जीवात्मा हूं, मेरा परमात्मा है, ये मैं जानता हूं। और ना मैं आंख का अंधा हूं, ना मेरा गुरु आंख का अंधा है। उन्हें भी दिखाई सुनाई पड़ता था, मुझे भी दिखाई सुनाई पड़ता है। एक के बीच में कहो, करोड़ों के बीच में कहे, चाहे पूरे विश्व के सामने कहना तो 20 के सामने कह रहे, कहीं आगे पीछे तो नहीं कहे। आज से नहीं, 13 साल हो गया है, 14वां लग गया मुझे कहते कहते अपने गुरु की महिमा को सुनाते हुए। ये कटारी की तरह चुभता है, ऐसे जैसे आरी बड़े बड़े महाराजों का जो है दिल आरी के नीचे, इस आरी के नीचे रख करके फटने लगता है। ये क्या बोल रहा है? फलक रामायो श्यामा गावे, फलक रामायो श्यामा गावे। बात है एक से न्यारी, बात एक से न्यारी। हंसन यारी हमने की ना, हंसन यारी हमने की ना। सतगुरु दया तुम्हारी, सतगुरु दया तुम्हारी। वो बतला रहे कि हमने हंसों से यारी किया, और आपने जो बताया था सब कुछ हो गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा, और सब मिल गया जीते जी आपकी कृपा से, आपकी कृपा से। और नहीं तो मैं वाहेगुरु मुंह से बजाते रहता, वाहेगुरु रा 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 रा, दिन भर 1 घंटे रा 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 रा, इससे कुछ होगा क्या? तुम कितना जय गुरुदेव सतगुरु बकते रहो, कुछ नहीं होगा। जब तक आंख बंद करके मन मंदिर में नहीं बोलोगे, अपने घट में घाट पर नहीं बोलोगे, और घाट पर ही तुम्हें कहना पड़ेगा, हे सतगुरु मुझको नाम दान के दाता, हे सतगुरु जय गुरुदेव बताने वाले, हम पर दया करो, और सतगुरु जय गुरुदेव नाम के मालिक हमें दर्शन दो। जब इस तरह कहोगे तो जो उसका उनका असली मालिक है वो तुम्हारे सामने आएगा। अब तुम कहो कि हम जय गुरुदेव वाली नाव पे बैठेंगे, तो आपकी मर्जी। आप सतगुरु जय गुरुदेव वाली नाव पे बैठेंगे, आपकी मर्जी, उसमें भी चक्कर है। अब आप कौन सी नाव पे बैठेंगे? क्योंकि जय गुरुदेव इस समय पंथ बना है, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, सैकड़ों जय गुरुदेव हैं, उसके बाद में तमाम बाबा जय गुरुदेव बन गए, वो भी जय गुरुदेव बोलने रहेंगे। अब बात तो हम उसको मान लेते, अगर स्वामी जी महाराज प्रत्यक्ष मथुरा में होते तो हमें मानते कि जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव आएगा सच्ची स्वतंत्रता का तब आनंद आएगा। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कहा है आगे वो महात्मा आएंगे, उनको आवाज आएगी, जो नाम बताएंगे उसी से काम होगा। तो महात्मा तो कोई है नहीं, बताने वाले तो वही, नाम वही बताते हैं, और नाम बताया भी जा चुका है। आप जय गुरुदेव बोलते हैं और इधर सतगुरु जय गुरुदेव बोला जाता है, तो मैं कोई महात्मा नहीं हूं, लेकिन मुझे आवाज आई, मुझे आवाज आई, नाम में पावर दी गई, नाम के पावर देने वाले ही उस नाम के मालिक है। वो जाकर के बताते नहीं रहते लोगों को कि मैं ही मालूम, वो तो मेरा बच्चा है, वो तुमको बताता रहता है।
पर मालिक मैं ही हूं। गुरु महाराज मेरे बताते रहते कि मैं मालिक हूं, मैंने ही नाम में पावर दी और नाम के पावर देने वाला मालिक मैं हूं, नाम का मालिक भी मैं ही हूं, सतगुरु जय गुरुदेव का। पर वो बच्चा है मेरा, बताता है, उसी को मैंने बता रखा है, और जो कुछ हो उससे पूछ लेना जब तक मैं नहीं आता, और आने के बाद मैं कौन मालिक मैं ही हूं। वो ये भी बता देते फिर भी तुमको धर्म हो तो हम क्या करें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वो खड़क राम और श्यामा एक ही बात कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। वो गुरु जी महाराज से भी कह रहे हैं कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा, इसमें क्या सच्चा है और क्या झूठा है। भर भर गंगा रोज मनाऊं, भर भर गंगा रोज मैं नहाऊं, सहस हाथ की डुबकी लगाऊं, सहस हाथ की डुबकी लगाऊं, आर पार तब हूँ नम पाऊं, पार पार तब हूँ मन पाऊं, ब्रह्म सतगुरु दर्शन पाऊं, ब्रह्म सतगुरु दर्शन पाऊं। अब वो बतला रहे हैं दोनों, एक ही नहीं दोनों, खड़क राम और श्यामा दोनों दोनों कह रहे हैं कि दोनों मिलकर के डुबकी मारी। अरे एक नहीं 1000 चले जाते वहां तो साथ सबकी पहचान हो जाती है। एक जेल में जैसे कोई रहने लगा तो चाहे जान पहचान होगी कि नहीं रहेगी। एक मोहल्ले में कोई रहने लगे तो धीरे धीरे जान पहचान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। साल 6 महीने में आने जाने में हो तो जाएगी, नहीं होगा तो चेहरा तो पहचानने लगेगा। क्या एक साथ डुबकी मारी दोनों ने, हमें सहस्र हाथ मतलब 1000 हाथ नीचे चले गए गंगा जी में, पर कुछ अथाहेगा नहीं लगा कि कितना गहरा। फिर ऊपर आए और ऊपर स्नान करके निकले तो ब्रह्म के दर्शन किए, फिर सदगुरु के भी दर्शन हुए, और सदगुरु दर्शन होकर के फिर हम लोग नीचे आए और उसमें भारी आवाज हो रही, पर कुछ पता नहीं चला कि गंगा की गहरी कितनी है। इतनी तगड़ी नदी, इतना बड़ा पहाड़, कुछ हमारी समझ में नहीं आया कि बताओ इतनी तगड़े से ताकत लगा के डुबकी मारी, ये 1000 हाथ नीचे गया, सहज लगा, फिर भी पता ही नहीं लगा। तो प्रेमियों, जो जाता है, जो जानता है, जो समझता है, उसी की समझ में आता है। तो प्रेमियों, आपको भावना के समेत, अपने सदगुरु के भाव के समेत, अपने स्वामी के नामी के जो है दया है कृपा के समेत 24 घंटे लगे रहना, सुमिरन ध्यान भजन करते रहना। ये किसी भी प्रकार से मत कहो कि हमें टाइम नहीं मिलता, हम थक गए तो लेटे लेटे करो। जब बीमारी हो जाएगी तो लेटे लेटे नहीं करो, तब तो बेड रेस्ट करना पड़ेगा तो लेटे लेटे करो। और जब सुनने बैठो तो किसी दूसरे को मत देखो कि वो सो रहा है कि रो रहा है कि गा रहा है। वो सो रहा है कि अंदर में बंद करके चुपचाप सुन रहा है, तुम उसको टंका मार रहे, इशारे कर रहे हो, वो बोलेगा तो है ही नहीं, क्योंकि वो अपनी गति में रहे। और किसी के बारे में तुम नहीं सोचते, पहले अपने बारे में सोचो कि हमें क्या अनुभव होता है, हम कहां तक चल रहे। किसी को देखने की कोशिश मत करो, तुम अपने आप को, अपने सदगुरु को देखो केवल, बस। इसके अलावा किसी को देखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी दूसरे को देखोगे तो गुरु महाराज ने कहा, अगर किसी दूसरे दर पे बंदा झुका, हर पल आएगा मालिक तेरे नाम। तुम किसी दूसरे के दर पे मत झुको, अपने दर पे झुको, और अपने दर पे झुकोगे तो अभी तुमको कुछ दूसरा, तेरे दर से कोई खाली नहीं गया। जो सवारी आया वो खाली नहीं जाता, झोलियां भर गई सबकी, थपकी कोई खाली ना गया। तो प्रेमियों, उस फकीर के दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, उस मुर्शिद के दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, उस प्रभु के दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, उस संत के दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, राम के दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। और ना इतिहास है
कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर। तो जब रघुकुल की रीत चली आई है, प्रीत चली आई है, तो कैसे जाएगी? तो आप लोग लगन मगन होकर के, हमारी विनम्र प्रार्थना है, लगन मगन से लगो रहोगे और तुम जिसका चाहोगे, मैं ऑलराउंडर हूं, जिसका चाहोगे मैं उसका प्रार्थना करूंगा, उसका सुनाया जाएगा। किसी भी संत का सुनना चाहोगे भूतपूर्व का, उसका सुनाया जाएगा, और गुरु महाराज का सुनना चाहोगे तो गुरु महाराज का सुनाया जाएगा। किसी भी साधक का सुनना चाहोगे तो उसका सुनाया जाएगा। आपको सुनाया प्रमाण पूरा दिया जाएगा। प्रमाण एक ही है, कान तो एक ही है, 10-20 नहीं है। अंदर की आंख एक ही है, उल्टी की है। अनामी एक ही है, 10-20 है नहीं। इन तीनों में मेरा रूप, सत्यलोक अलग अगम में उनका रूप है, असली तो अनामीन है। जैसे तुम्हारा बेटा हुआ, तुम्हारी शकल का होता नहीं, ये तो किशोर भाई का रूप ही है, बिल्कुल पक्का कार्टून एक ही है, कोई दूसरा नहीं है, वही है। तो अब उस तरह का बोलेगा तो वही बताएगा। तो जो किस तरह का होगा, किसके बेटे हो? और लोग तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? क्योंकि मेरे यहाँ एक लड़का है, वो मेरे शकल का, मेरी जात का तो नहीं है, मेरी शकल का। उसको मैंने भेज दिया बाजार, वो गया तो कह तुम्हारे पापा कहाँ हैं? लाओ इसको दे दो, हम तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा से बताना, जब थोड़ा पैसा कम है तो हम पापा को दे जाएंगे। अब वो बेचारा बड़ी चक्कर में पड़ा कि मेरे पापा है भी नहीं, हम क्या करें? तो जैसे बेटा तुम्हारी शकल का होगा तो लोग तुरंत बिना हिचक, तुम फला के बेटे हो ना, फला के बेटे हो, तुरंत पहचान लेंगे, देर नहीं लगेगी। तो पिता जैसा पुत्र तो होता है। अब कहीं कहीं पर ये भी होता है, अब उत्तम कुल पुलस्त करनाती विशेष सर्वा का पुत्र, अब उसमें भविष्य भी थे, रावण भी थे। रावण भी थे, नाना मालवन बराबर कह रहे थे कि भैया सुधर जा, सुधर जा, लेकिन अब सुधरने का नाम नहीं ले रहा था, तो कोई क्या करे। पर एक ही माँ के पुत्र, तो अब क्या कहा जाए? तो प्रेमियों, हमारे कहने का मतलब ये है कि गुरु महाराज ने कहा था, काल के जीवों ने इसमें नामदान दे दिया, आगे वो जाल बिछाएंगे पर तुम उसमें फंसना नहीं। आवाज लगेगी उधर चले जाना, तो मेरे पास आ जाओगे। आवाज सन 2012 से लग रही बराबर, अब तुम ना आना चाहो, तुमको मेरा देखना है तो तुम जाओ, बाहो मुझसे क्या लेना देना। तो मैं तो कुछ सुनाता नहीं, सुनाते गुरु महाराज हैं, समझाते गुरु महाराज हैं, और हमारे गुरु महाराज बता भी देते हैं कि अनिल कुमार गुप्ता ने इतनी चोरी किया, ये भी जान लेना। क्योंकि मेरे यहाँ जो चोरी करता है उसको, चाहे मेरा बाप हो, भाई हो, कोई हो, उसको साफ हो, चाहे जो भी हो, कोई सत्संगी हो, तुरंत जाकर के गुरु महाराज कहते, ये तुमने कैसे चोरी किया, इतना गड़बड़ तुमने कैसे किया। फिर उसकी सिट्टी पिट्टी बेचारे की गुम हो जाती, दोबारा कान पकड़ के उठ बैठ लेता कि अब दोबारा नहीं करेंगे, नहीं हम फिर तो पिट जाएंगे कायदे से। अब की बताया गया आगे पिटेंगे, तो जहाँ बताया जाए, और ये भी बताया जाता है, भंडारे की रोटी 9 अंगुल की दांत, भजन करे तो वो बरे, नहीं तो खारे। तो आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और अपने पिया को घट में पूजना चाहिए। घट में अगर घाट पर पिया को पूजोगे तभी आपको दया कृपा मिलेगी। सत्य गुरु जय माना सत्य गुरु चरण लाना है, माना सत्य गुरु चरण लाना है। भर भर कर गंगा नहाना है, भर भर कर गंगा नहाना है।
लाना है। तोय सतगुरु में मन लाना है। सतगुरु स्वामी नामी तेरे, सतगुरु स्वामी नामी तेरे। उन्हीं में लगाना लगाना है। उन्हीं में लगन लगाना है। माना सतगुरु जी में लाना है। मन सतगुरु जी में लाना है। श्रद्धा भाव की चरण वंदना, श्रद्धा भाव की चरण वंदना। चरण शीस झुकाना है। चरण शीस झुकाना है। माना सतगुरु चरण लाना है। मन सतगुरु चरण लाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव।